गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले क्लास में ये सीखा था कि इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो ऐसा टेम्परेचर का डिग्री होता है जिस लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें कि सब्सटेंस कैन कैच फायर। इससे रिलेटेड हम एक एक्टिविटी करेंगे। इसमें क्या किया है, 2 कप्स लिए हैं लाइक दिस, दोनों को पेपर से बनाया गया है। एक में 50 ml ऑफ वाटर लिया है, एक में वाटर नहीं है, दोनों का साइज सेम है। दोनों के नीचे से हमने हीट प्रोवाइड की है। हीट कैसे प्रोवाइड की है? यूजिंग अ कैंडल। सो लेट्स सी कि इस एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट में क्या होता है व्हेन वी डू दिस। सो दीज आर द 2 कप्स। ये वाले में पानी नहीं है, इस वाले में पानी है। इससे हमने इन दोनों को हीट प्रोवाइड दिया है। सो दिस वी कैन सी कि जिसमें पानी नहीं था वो जल गया है। सो दिस वॉज द वन जिसमें कि पानी डाला हुआ था। तो ये वाला हीट अप नहीं होता है। एंड व्हाट हैपेंस, अगर इसको हम ज़्यादा लंबे टाइम के लिए हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये पानी बॉईल होने लग जाएगा, अनलाइक दी अदर केस। सो वी ऑब्जर्व्ड जो एम्प्टी कप था जिसमें पानी नहीं था उसमें आग लग गई थी, सो इट कॉट फायर। जो दूसरा वाला होता है उसमें वाटर गेट्स हीटेड, पानी गर्म हो जाता है। एंड अगर थोड़ी और देर के लिए रखते हैं तो इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, पानी उबलने लग जाएगा। वाई डज दिस हैपन कि दोनों पेपर के बने हुए हैं लेकिन एक में आग लग जाती है और दूसरे में नहीं लगती है? क्योंकि हीट गिवन टू द पेपर कप इज सो जब हमने कप को नीचे से हीट दिया तो पहले कप गर्म हुआ और धीरे धीरे वो हीट कप से वाटर में ट्रांसफर हो गई, बिकॉज ऑफ विच जो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर है, इन फर्स्ट केस खाली पेपर है तो उसका इग्निशन टेम्परेचर लोअर है। इस केस में पानी भी था जिस वजह से इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच समथिंग कैचेस फायर। तो इन दिस केस इट वॉज इंक्रीज्ड क्योंकि उसके अंदर पानी था। In presence of water, the ignition temperature of paper is not reached. So this is what I just explained. Now, inflammable substances क्या होते हैं? These are the example: CNG, LPG, डीजल एंड पेट्रोल। हमें पता है ये जो चीजें हैं वो इजीली आग पकड़ लेती हैं। क्यों इजीली आग पकड़ लेती हैं? क्योंकि इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है। कम होता है तो इजीली वो रीच कर सकते हैं वो डिग्री ऑफ टेम्परेचर। So these substances are substances that have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame. Flame मतलब कि जिससे हमें आग निकलती हुई दिखे। So these are inflammable substances and we have to be very careful with these. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अगर आग लग जाती है कहीं, बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा आग लगी होगी तो लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं। एंड द मेन थिंग, अगर कोई मेजर फायर लगती है तो द मेन थिंग टू डू इज यू कॉल अप फायर सर्विस इन योर एरिया। जैसे कि आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड आती है, वो ऐसे आग को बुझाती है, बिकॉज दे आर इक्विप्ड टू डू दिस। उनके पास ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर से नहीं ला सकते फायर बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए। सो हाउ इज इट एक्सटिंग्विश? सबसे पहले पानी डाल देते हैं आग में। उसके बाद क्या होता है, इट कूल्स द कम्बस्टिबल मटीरियल। मतलब कि कम्बस्टिबल मटीरियल क्या होता है? जो आग पकड़ा होता है। सो पानी डालने से उससे कम्बस्टिबल मटीरियल जिसमें आग लगी है वो ठंडा हो जाता है। टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है, तापमान कम हो जाता है, जिसकी वजह से इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देता है। अगर इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है तो आग बुझने लग जाती है एंड जो वो फैली होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ क्या होती है, हीट एंड पानी मिलके बहुत सारे वाटर वेपर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से एयर की सप्लाई, हीट की सप्लाई रुक जाती है और फायर बुझने लग जाती है। सो दिस इज हाउ जब फायर ब्रिगेड आती है और मेजर बड़ी आग कोई लगी होती है तो दिस इज द साइंटिफिक प्रोसेस बिहाइंड इट।
नाउ वील स्टडी 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग फायर। मतलब कि 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीजें जिसके बिना आग नहीं लग सकती वो क्या होता है। सबसे पहले फ्यूल। फ्यूल हमने पढ़ा था कि एलपीजी, पेट्रोल, काउ डंग, ऐसी अलग अलग चीजों को फ्यूल बोलते हैं जो आग पकड़ लेती हैं। एक बार ही किसी चीज ने आग पकड़ ली तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली फ्यूल हो जाता है। एयर, एयर से क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। एंड द थर्ड थिंग इज हीट, हीट से इग्निशन टेम्परेचर पहुंचते हैं। तो ये तीनों चीजें अगर हैं तो आग लग जाएगी। इनमें से कोई एक भी नहीं है तो आग बुझ सकती है। तो ज्यादातर जब हम फायर बुझाने की, आग बुझाने की कोशिश करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं इन तीनों में से एक का इफेक्ट हम माइनस कर सकें। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन, दिस इज व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन्ड। फायर एक्सटिंग्विशर, हमने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक्सटिंग्विशर क्या होता है, जो फायर को बुझा दे। सो फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, इट कट सप्लाई ऑफ एयर। एयर की अगर सप्लाई कट कर दी है तो इन एसेंशियल्स में से एक माइनस हो गया है। एंड टेम्परेचर वो फ्यूल का कम करने लग जाती है। एंड दैट इज हाउ फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। फायर को ऐसे बुझा सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर जो हम सबसे ज्यादा देखते हैं आग बुझाने के लिए लोग जो यूज करते हैं वो होता है वाटर। इट इज द मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं। बट इसकी डिसएडवांटेज ये है कि खाली लकड़ी और पेपर जैसी चीजों में इफेक्ट करता है, आग बुझा सकता है। कई केसेस में होता है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की वजह से आग लगने लग जाती है। इन दैट केस अगर हम उसके ऊपर पानी डाल दें तो इट विल मेक इट वर्स, अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगा है। बिकॉज वी हैव स्टडीड दैट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो पानी को पानी के थ्रू, और इट कैन कॉज डैमेज। इन केस ऑफ फायर ऑन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड कॉज डैमेज। तो ऐसे केसेस के लिए हम पानी नहीं यूज कर सकते। तो हम क्या यूज करते हैं, extinguisher for fire on electric equipment, इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो चीजें हैं जो इनफ्लेमेबल है, जो जल्दी आग पकड़ लेती है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से जनरेटेड और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के पास में, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इक्विपमेंट होता है उसके पास में अगर आग लगी होती है तो अगर हम ये सब डालते हैं तो वो बुझने लग जाती है। CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, is heavier than O2 that is oxygen, so that it covers the fire like a blanket। हमने पढ़ा था कि पहले हम ब्लैंकेट, एक अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाती है तो डाल देते हैं so that एयर सप्लाई रुक जाए। अभी जब फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जहां पे आग लगी होती है उसके आसपास वो एरिया कवर कर लेती है लाइक अ ब्लैंकेट। एंड ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है जिसकी वजह से आग बुझने लग जाती है। एंड जो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को पानी की तरह नुकसान नहीं पहुंचाता है अगर आग लग जाए तो। नाउ हाउ डज अ कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर वर्क। आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर से ऐसे उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो वॉल्यूम में फैल जाती है, मतलब एरिया जो होता है स्पेस में वो फैल जाती है एंड कूल डाउन करने लग जाती है after coming out from the cylinder, and it forms a blanket and brings down the temperature of the fuel। जहां पे भी आग लगी है उसका टेम्परेचर नीचे ले आती है तो कूल डाउन हो जाता है। CO2 release is also done with dry powders of chemicals like sodium bicarbonate and potassium bicarbonate। ऐसे these are two powders, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये केमिकल्स का पाउडर अगर डालते हैं आग के पास में तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है एक रिएक्शन के बाद। सो दीज आर ऑल्सो यूज्ड फॉर फायर एक्सटिंग्विशिंग। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज टाइप्स ऑफ कंबशन। अब कंबशन मतलब क्या होता है, इट इज द प्रोसेस जबकि कोई सब्सटेंस, कोई मटेरियल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड गिव्स ऑफ हीट, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और गर्माहट देता है। तो ये 3 टाइप के कंबशन होता है। रैपिड कंबशन, समथिंग लाइक जो हमारा गैस स्टोव बर्नर होता है जो कि LPG सिलेंडर से जलता है। स्पॉन्टेनियस होता है लाइक अ फॉरेस्ट फायर या कोल, या
या फिर फॉस्फोरस जैसा। ये एक ऐसी चीज है जो रूम टेम्परेचर, जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उसमें भी ये आग पकड़ लेता है, तो इट इज वेरी फ्लेमेबल। इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत इजीली रीच कर सकते हैं। एंड द थर्ड टाइप इज एक्सप्लोजन, जो हम फायर क्रैकर्स बर्न करते हैं, जो पटाखे फोड़े जाते हैं, ये थर्ड कैटेगरी है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। नाउ रैपिड कंबशन में क्या होता है? इट इज अ रिएक्शन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम। थोड़े से टाइम में बहुत ज्यादा हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। सो इसका एग्जाम्पल है एलपीजी गैस सिलेंडर से जो ऐसे आग निकलती है, स्पेशली फॉर आर गैस स्टोव। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है? Combustion in which a material suddenly bursts into flame without application of any apparent cause। मतलब कि जैसा हमने देखा कि गैस सिलेंडर के केस में क्या होता है, हम उसके पास में लाइटर लाते हैं या माचिस लाते हैं, तब जाके उसमें आग लगनी शुरू होती है। स्पॉन्टेनियस में ऐसा नहीं होता, इसमें कोई ऐसा कॉज नहीं होता, अपने आप ही आग लगने लग जाती है। फॉस्फोरस जो कि रूम टेम्परेचर में बर्न होता है, इट इज वन एग्जाम्पल। दूसरा, बर्निंग ऑफ कोल डस्ट। इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है, लोग जंगल के पास आग लगा के ठंड के मौसम में ज्यादातर बैठे होते हैं और फिर वो जो कोल बन जाता है, लकड़ी जल के जो बच जाती है, वो जलती रहती है धीरे धीरे। एंड इसकी वजह से कई बार फॉरेस्ट फायर्स हो जाते हैं। धीरे धीरे वो घास से लेके पेड़ों तक आग फैलने लग जाती है। सो दैट इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस कंबशन। एक्सप्लोजन इज द थर्ड टाइप। इसमें क्या होता है? सडन रिएक्शन होता है, टेक्स प्लेस ऑन इग्निशन ऑफ सम सब्सटेंस। यहाँ पे भी कोई चीज को जलाया जाता है जिससे कि हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। इन दिस केस कोई हमने एक्सटर्नल चीज से हीट नहीं दी थी, बट इस केस में एक्सटर्नल, जैसे कि आप पटाखों को पहले फूलझड़ी से या किसी चीज से जलाते हैं, उसके बाद ही वो जलता है। इसके केस में क्या होता है? बहुत सारी आपने देखा होगा गैस प्रोड्यूस होती है जब ये रिएक्शन होता है। इसका एग्जाम्पल है फायरवर्क्स। So students, we have done type of combustion. Please make sure आप यहाँ तक that is पेज नंबर 84 तक के चैप्टर की रीडिंग करें। थैंक यू।